नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर अभी आप देख रहे हैं उत्तर बिहार की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने दिया अनुदान राशि का चेक। लॉकडाउन के बीच साइकिल से अपने गांव लौट रहे प्रवासी मजदूर की सड़क हादसे में हुई थी मौत। चोरों पर नहीं रहा प्रशासन का भय। 2 महीने के भीतर एक ही दुकान में तीसरी बार चोरी। हत्या के 1 महीने बाद भी नहीं हुई किसी आरोपी की गिरफ्तारी। आज एसटीवी न्यूज को परिजनों ने सुनाया अपना दर्द। जंगल से चलकर गांव में घुसा बाघ, 1 बच्चे सहित 4 को किया घायल। और मझौलिया में सड़क की स्थिति खराब, राहगीरों को हो रही है परेशानी। आज स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। आज पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी के द्वारा मृतक प्रवासी मजदूर सगीर अंसारी की आश्रित पत्नी को अनुदान राशि का चेक दिया गया। जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के अंतर्गत 1 लाख रुपए की अनुदान राशि का चेक उनके आवास पर जाकर दिया गया। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के पलनवा पंचायत निवासी प्रवासी श्रमिक सगीर अंसारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु लॉकडाउन के बीच गाजियाबाद से साइकिल से अपने घर आने के क्रम में हो गई थी। 2 महीने के अंदर एक ही दुकान में तीसरी बार चोरी होने के बाद स्थानीय लोग प्रशासन को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के पचपकड़ी बाजार स्थित हरेंद्र किराना स्टोर में पिछले 2 महीने के अंदर ये तीसरी बार चोरी की घटना सामने आई है, लेकिन हर बार चोर को ट्रैक करने में पुलिस नाकाम रही है। बताते चले कि बीती रात को तीसरी बार चोरों ने अपनी हाथ साफ कर ली और 2500 रुपए नगद सहित बिस्किट, चॉकलेट आदि लेकर फरार हो गए। घटना के बाद तीसरी बार दुकानदार ने आवेदन देकर चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। अब इस तरह एक ही दुकान में बार बार चोरी होना प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान बना रहा है। अब देखना है कि कब तक पुलिस को सफलता मिलती है और कब इस तरह की घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सफलता मिल पाती है। सुबह में जब मैं 6:15 में दुकान खोलने आए हैं तो देखें खोलते वक्त तो देख रहे थे पूरा इस तरह, तो हम उसी तरह दुकान को छोड़ दिए हैं, नहीं खोल खाल किए हैं। प्रभारी को, थाना प्रभारी को इन्फॉर्म किया गया है, अभी तो कोई सूचना नहीं आया है। बार बार मेरी दुकान में क्यों हो रहा है पचपकड़ी में इस तरह की घटना। अपनी बार भी फिर 2500-3000 रुपया रहा होगा गला मात्र। अच्छा, वही ले गए हुआ है। नकदी के अलावा कुछ? नकदी के अलावा सामान पार्ले का टॉफी वॉफी है, जार वही सा गायब है। बिस्कुट बुझा रहा है, गायब है थोड़ा मोड़ा। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा से है। यहाँ हत्या के 1 महीने बाद भी हत्यारे की गिरफ्तार नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है। बताते चले कि पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के बेलासपुर गांव निवासी आस मोहम्मद की हत्या हुई थी। आरोप था कि बच्चों के खेल खेल में हुए विवाद के बाद रॉड और बैट से पीटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दर्ज प्राथमिकी में 13 लोगों को आरोपित किया गया था, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक के परिजनों ने आज एसटीवी न्यूज से अपनी दर्द साझा की और प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। मालिक सुतरास घर में आए लोग जब भीड़ लगा के कोरोना में अथी करे है मैच खेले तो सब लड़का सब डांट के अथी कहलन तो ना मम्मा अथी हटा के बिग दलन जा लोग भागल लोग तो सरफराज भोला आई तबरेज समरेज उस सब भाई लोग रहे लोग 10-12 आदमी आकर यही जन कुर्सी पर रहेंगे लगा के बैठा रहे लोग। तो सरफराज कहता जो साला के मार दो बलू जान से, बस भोला बैठ चला दिया। ऊपर से लागल लोग सब कोई चलावे अनाधुन तले हमर पति बेहोश होकर गिर गए, कोई उठौनी हार ना रहे। मोहम्मद बैठा रहन दीवार पर, ओकरा बाद कुछ लड़का अइला सब क्रिकेट खेले तो कहला लॉकडाउन के लेके तो यहाँ से अपन जा लोगन दूसरा जगह हनु गैर कानूनी काम होता तो 2-4 गो लड़का इनका गरियल से ओकरा बाद से ही चुप हो गइलन। तो कोनो यही करतम भागदक ना हो जाला, बस ओकर घर के लोग आ गला कोनो लाठी कोनो अथी रोड ले आके मार के इनका गिरा के बेहोश कर हॉस्पिटल गइलन। उन्हें मरने वापस अइलन, गइलन थाना पर सब काम भला आज तकले पुलिस में कुछ नहीं करत। 4 बजे के वक्त बच्चा से यहाँ आकर भीड़ लगाया था। आस मोहम्मद साहब निकले अपने घर से और बोले कि हमारे दरवाजे पर भीड़ मत लगाओ। बचवा से घर जाकर अपने गार्जियन से क्या कहा क्या नहीं कहा। उधर से 10-12 आदमी शोर मचाते हुए आया कि बहुत कोरोना फैल रहा है, चलो जान मार दो इसको।
गाली गलौज करते हुए आया। ऐसा कोई रॉड लिया था, कोई बैट लिया था, कोई लाठी भूसा। यही बेचारे अकेले यहाँ बैठे थे, आकर इनको गिरा दिया, सब मारने लगा। कोई कह रहा कि छक्का मारो, कोई कह रहा है चौका मारो। थारू था, भोला था, सरफराज था, इसके अलावा 2-3 औरतें भी थी। सब मिलकर उनको जानबूझकर जान से हत्या किया उसका। और जो लोग थे उनके बाल बच्चे बचाने के लिए आए तो उन लोगों को खेत में दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया। कोई आया नहीं, वो अकेले पड़ गए, उनको ख़त्म कर दिया। जब उनकी हालत सीरियस हो गई तो गांव के लोग शोर मचाने वाले सुनकर जब आए तो उनको लेकर गए बाजार पर, बाजार से हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल रेफर कर दिया मोतिहारी। मोतिहारी से पटना जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। जी, थाने में आवेदन दिया गया है। 1 महीना हो गया आवेदन दिए हुए। बच्चे जब भी जाते हैं थाने में तो थाने वाले कहते हैं कि हम इसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये लोग गांव में घूम घूम कर धमकी देते हैं कि केस करके आप लोग क्या कर लीजिएगा। कौन धमकी देते हैं? मैंने जो लोग हत्या किए हैं उनके परिजन लोग, उनके घर वाले लोग, ना जो हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है थाना से, जहाँ आप लोगों को जाना है जाइए। थाना तो हमारा पैकेट की चीज़ है, हम क्या समझते हैं थाना क्या होता है। थाना पर बात हुई है आपकी? हमारी बात नहीं हुई है। मैंने जो मृत्यु है उनके लड़के जाते हैं, मिलते हैं, उनसे कहते हैं तो वो आश्वासन देते हैं, तो इसको समझा देते हैं कि ठीक है कार्रवाई इस पर कर रहे हैं हम। नेपाल और बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीतामढ़ी से सटी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर सुरसंड स्थित भारत नेपाल सीमा पर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन के 50वें दिन भी दोनों देशों के सेनाओं ने बॉर्डर पर संयुक्त रूप से गश्ती की, ताकि दोनों देशों के लोग इधर उधर आ जा नहीं सके। जिसकी जानकारी एसएसबी के 91वीं बटालियन के अधिकारी देते हुए कहा कि हम बॉर्डर के लोगों की सुरक्षा और विश्वास के लिए हैं और 24 घंटे सीमा पर नजर रखी जा रही है, ताकि संक्रमित लोग सीमा में प्रवेश न कर पाएं। नेपाल से भारत तो भारत से नेपाल कोई भी संक्रमित व्यक्ति आ जा ना पाए। और दूसरा ये है कि इस कोविड की जो है आड़ में कोई किसी भी तरह का गैर सामाजिक गैर कानूनी कार्य भी बॉर्डर पे ना हो, इसके लिए संयुक्त गश्त होती है हमारी। और यही कारण है कि जो है निरंतर लगातार इंटरवल पे हम लोग ये गश्त करते रहते हैं, और ताकि बॉर्डर के लोगों को भी जो है एक सुरक्षा का अनुभूति रहे। वहीं इस संबंध में नेपाली सेना के अधिकारी ने भी कहा कि दोनों देशों के लोगों पर नजर रखी जा रही है। ये अभी जो कोरोना वायरस है न चल रहा है, इसीलिए कोरोना वायरस के जो संक्रमित है से इधर से नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल न आए, दोनों सुरक्षित रहे और यहाँ का जनता के महसूस हो कि हम लोग सुरक्षित हैं, कह के गश्त हो रहा है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध सिरिसवा बाजार में मुख्य सड़क बाजार से लेकर तेलियापट्टी तक जल जमाव व गंदे नाले का पानी बहने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार की मौजूदा स्थितियां बयां कर रही है, ना तो नाले की सफाई हो पाई है और ना ही जल जमाव से निपटने की तैयारियां दिख रही हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीण व बाजार वासियों का कहना है कि बिन मौसम बरसात के बाद यह हाल है तो बरसात के महीने में इस समस्या से कितनी परेशानी होती होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इस जल जमाव व गंदे पानी की सड़न व बदबू से कई तरह की बीमारी होने का भी डर सताता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस जल जमाव व कीचड़ लगने का कुछ कारण यह भी है कि कई लोग अपने अपने घरों के सामने नाले को मिट्टी भर देते हैं, जिससे भी यह समस्या ज्यादा होता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिरिसवा बाजार में नाला तो कई बार बना, लेकिन पानी निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। रोड पर माने पानी के जल जमाव से हमनी के आवाज आवे के बहुत माने दिक्कत बा। के बाद में प्रशासन के भी गाड़ी जाला, सांसद जी भी गाड़ी जाला, विधायक जी की भी गाड़ी जाला। वहाँ लोगन सब कुछ देखते हुए भी ई ना हुआ लोगन समझ में आवला कि जब पब्लिक के तरह रहो तो क्या करो थी। जैसे हमनी के एगो तो में कोरोना वायरस आ गई बा, अगर मान चली पानी के निकास ना होई तो ई सड़ी तो एक अलग वायरस माने फैली। तो हमने माने सांसद जी से विधायक जी से ये अनुरोध बा कि एकरा के जल्द से जल्द माने एकरा कोनो निकासी बनावल जाओ। इस पानी व कीचड़ में गिर जाने से कितने लोगों के हाथ पैर भी टूट गए हैं, फिर भी इस समस्या पर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीण व सिरिसवा बाजार वासियों के मुताबिक चुनाव के समय या किसी बड़े कार्यक्रम के समय कई नेता व अधिकारी आते तो जरूर हैं, पर सड़क और नाला बनवाने का आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इन लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाता है। कितना एमपी विधायक चाहे सबके नेतागिरी में आई चुनाव भइल, आधा पर से गांव के आधा पर से नाला बनल आ ओकरा बाद में रुक गई। आ तब से रुक गई, बहुत आदमी तकरा गाड़ी बा तकरा नाला भर दिल बा, पानी के निकास नहीं के। यही तेलियापट्टी
मोटरसाइकिल दरवाजा पर कम से कम जांग भर पानी एकदम ऐसा लागता कितना कोई आओ तो गिर केहू लड़का गिरता, लड़की गिरता, जनाना गिरता, लड़का गिरता, गईल एकदम मुश्किल बा। इतना समस्या बा ये रोड से किस्म किस्म के बीमारी पैदा होता कि ना। आ कितना सबके से हमियों के कह सुनत कितना दरखास्त दिया, कितना अथी भइल, आधा पर से नाला के कोई निकास एकदम बहरी केना से शुरू से अंत ले कोई नहीं के। हम लोग सरिसवा के निवासी हैं, मैंने कई वर्षों से यहाँ से हम लोग मांग कर रहे हैं सड़क बनने के लिए, बन नहीं रहा है और आने जाने में बुजुर्ग बच्चे आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं और जिससे बच्चे का कपड़ा नुकसान, हाथ पैर भी टूटा, मोटरसाइकिल भी रहा और कीचड़ का भी पानी आ जा रहा है इसमें। और बार बार बारिश की समस्या से लेकर इसमें गड्ढा रोड पर है जिससे बाइक चलाना आना जाना भी टूट जा रहा है, लोग गिर कर बच्चे भी गिर। वर्षों से ऐसा समस्या चल रहा है, दिन बारिश हल्का बारिश के चलते यहाँ जल जमाव हो जा रहा है और बरसात की समस्या में इसी से पता चल जाता है कितना समस्या हो सकता है। पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर वीटीआर जंगल से रामनगर के सपही पंचायत के इमरती कटहरवा गांव में आ पहुंचे एक बाघ ने मंगलवार को एक बच्चे सहित 4 लोगों पर हमला कर दिया। इससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उनको रामनगर पीएचसी लाया गया, जहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार ने उनका प्राथमिक उपचार किया। बताया कि किसी वन्य जीव के हमले से घायल एक युवक राजेंद्र मांझी का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। उसके सर में गंभीर रूप से जख्म बने थे, जिसे बेहतर इलाज के लिए एमजेके अस्पताल बेतिया भेज दिया गया है। बाकी 3 लोगों का यहीं इलाज चल रहा है। 4 मरीज आए, जिसमें एक की हालत थोड़ा सीरियस है, जो कि जिला अस्पताल उसको भेजा जा रहा है। 3 हैं जिस पर इलाज यहाँ किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो देह पर जख्म है वो कहीं न कहीं नाखून के द्वारा खरोचा गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि जंगली जानवर के द्वारा उस पर अटैक किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के बीच में बांस की झुरमुट से बाहर आकर उसने एक 6 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। इस पर वहीं मौजूद उसकी मां हल्ला करने लगी। तब समीप के बगीचे में मौजूद 45 वर्षीय बाबूलाल राय उसके बीच बचाव में उतर गए। जैसे ही उसने उनको देखा, झपट पड़ा। इससे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर एक एक कर उसने अन्य लोगों को भी शिकार बनाया। इमरती कटहरवा के मुखिया जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बाघ अभी भी गांव के बगीचे में ही है। इससे ग्रामीणों में अब भी दहशत का माहौल है। गांव से बगीचे की दूरी लगभग 400 मीटर है। इससे लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर रघिया से एक रेस्क्यू दल उस गांव में आ गए हैं, जो वहां बाघ को जंगल भेजने में जुटे हुए हैं। अपने बगीचे के पीछे रही है, उन्हें से बाघ आयल हो, बांसवाड़ी में से लोग छहात लोग में से हल्ला लोग कैलो, बाघ भागल हमारा घर पड़े। हम अपने पौरू खोल के कनी भीतर कैला तलक हमनी के पड़ गई हो। पड़ला के बाद में हमारे गाछी पर चढ़त भर में पंखा धर के धुल गई हो, वो गिरनी है। बाद में बाघ भागल हो, फिर आगे बढ़ल 5 आदमी के घायल कैले बा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।